प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको 35 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा। आज मैं आपके सामने 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना। 35 प्रश्नों में से अगर आपके दोस्तों यहाँ पे 20 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो, 35 प्रश्नों में से 20 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं ना, तो मान के चलिए आपकी तैयारी शानदार चल रही है ना। तो पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। क्या करना? पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है ना। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने। पहला प्रश्न देखो, गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? भवाई नृत्य, चिरी नृत्य, शिकारी नृत्य, क्या कालबेलिया नृत्य? पहला क्वेश्चन है, पहला ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने रहा है। बताएगा गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई दारी पीछे नहीं देगा। वेरी गुड भाई, सभी साथियों यहाँ पे आंसर आ रहे। गुलाबों का नृत्य तो गुरुजी कालबेलिया नृत्य से, किससे संबंधित है? गुलाबों है ना, जो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। जो भी साथी डे कमेंट करे ना, डे कमेंट करने वाले विद्यार्थियों यहाँ पे से आंसर आ। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है? बताएगा निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है? अरे भाई मोस्ट प्रश्न लगा लो, मोस्ट प्रश्न का। तो दोस्तों, वाद्य यंत्र से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों बताएगा निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है? चिंकारा, मशक है, ताशा या खरताल? बात वेरी मोस्ट प्रश्न है। आंसर देने में ना कोई दारी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थियों का भी आंसर है। और आंसर में सभी साथियों का देख भी पा रहा हूँ कि गुरुजी निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है? तो यहाँ पे आंसर गुरुजी मशक। मशक, हाँ क्या बात। जो भी साथी मशक कमेंट करे ना, मशक कमेंट करने वाले विद्यार्थियों यहाँ पे बिल्कुल शानदार सभी विद्यार्थियों आ रहे। ऑप्शन नंबर 20 हमारा राइट आंसर। जो सारे भी कमेंट करे ना, शानदार क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने देगा, संगीत रचनाकार के रचनाकार कौन है? दोस्तों बताएगा संगीत रचनाकार के रचनाकार आप सभी को बताना है। सारंगधर है, अहोबल है, रामात्य या दोस्तों भरत मुनि? आंसर देगा दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो, प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आंसर देगा संगीत रचनाकार के रचनाकार। वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहा है। आंसर दो भाई सभी साथी। आंसर देने में ना कोई दाढ़ पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी कमेंट करें गुरुजी सारंगधर को लॉक कर दो। कैसे लॉक कर दो? सारंगधर को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। हाँ भाई, सभी साथियों का यार और एक कमेंट करें ना तो से आंसर आ। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि मंदिरों तथा क्या दोस्तों प्रश्न देखो, मंदिरों तथा राजा महाराजों के महलों के प्रमुख द्वार पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा? दोस्तों बताएगा मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा? ताशा, नगाड़ा, नौबत या दोस्तों ढोल? अरे भाई आंसर दो, प्रश्न को स्टार लगा लो, प्रश्न को स्टार लगा लो। दोस्तों फिर बता रहा हूँ, आज की क्लास में आपको मैं 35 प्रश्न करूंगा। 35 प्रश्न का आपका एक लाइव टेस्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? आपका टेस्ट चल रहा। मान के चलो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, 30 प्रश्न का आप 35 प्रश्न का आपको पेपर दे दिया, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो? बिल्कुल क्लास पूरी अटेम्प्ट करनी, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। चलो भाई बताओ कि यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। नौबत नौबत नौबत, क्या बात भाई शानदार। कि क्या बाज रहा है? नौबत बजाते भाई। क्या बजाते हैं? नौबत बजाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा? सी। वेरी गुड भाई, सभी साथी से कमेंट करें ना, से करने वाले का सबका राइट आंसर मैं देख पा रहा हूँ। अगला ऑप्शन देखो, अगला प्रश्न है कामाख्या का संबंध निम्न में से किस जाति से? दोस्तों बताएगा कामाख्या का संबंध निम्न में से किस जाति से है? मांगड़िया से, कंजर है, कालबेलिया, क्या दोस्तों कामर जनजाति? अरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर दो सभी साथी, आंसर देगा। आंसर देने में ना कोई दाढ़ पीछे नहीं देगा। कामाख्या का संबंध निम्न में से किस जाति या संप्रदाय से? सभी का आंसर देना है। आंसर देने में कोई दाढ़ पीछे नहीं देगा। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर और कमेंट में देख पा रहा हूँ, सभी साथी का कमेंट में देख पा रहा हूँ कि गुरुजी कामाख्या का जो है ना, कामाख्या का संबंध निम्न में से किस जाति से? तो यहाँ पे राइट आंसर आंसर में देख पा रहा हूँ गुरुजी मांगलिया से। ऑप्शन नंबर ए। हाँ जो भी साथी कमेंट करें ना, एक कमेंट करने वाले का सही। दोस्तों सभी को क्लास का टाइम नोट कर लेना। सुबह को आपको प्रतिदिन क्लास का मिल रही है, सुबह को प्रतिदिन नोट करो। सुबह का टाइम प्रतिदिन 6:30 में सुबह को क्लास मिलती है। कब मिलती है? 6:30 में सुबह क्लास मिलती है। शाम का टाइम नोट कर लो, शाम को आपको प्रतिदिन क्लास का मिल रही है, तो शाम को प्रतिदिन आपको 4 बजे क्लास मिलती है। कितने बजे मिलती है? 4 बजे प्रतिदिन आपको क्लास मिलती है। बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर आ रहा है। चलो यहाँ पे मांगने यार कमेंट करें, ऑप्शन ए सही रहा है ना। बिल्कुल से आपने एक कमेंट किया था, आपका सही है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है गुड़ला नृत्य का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों बताएगा गुड़ला नृत्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? दोस्तों बताएगा मेवाड़ का। गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताएगा गुड़ला एक प्रकार का नृत्य है और ये कहाँ का प्रसिद्ध? मेवाड़ का, मारवाड़ है, हाड़ौती का या दोस्तों मेवाड़ का? सभी को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई दाढ़ पीछे नहीं रहेगा।
वेरी गुड, शानदार। सभी साथी कमेंट करो। गुड़ला नृत्य राजस्थान के कहाँ का प्रसिद्ध है, यानी कि किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, कमेंट करो भाई। सभी साथी का आंसर आना चाहिए, कमेंट करने में कोई दाल पीछे नहीं रखा। गुरु जी, गुड़ला नृत्य हमारे मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, और मारवाड़ में भी कहाँ का, जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ में भी जोधपुर का प्रसिद्ध है। चलो भाई, इतना सही, बिल्कुल शानदार। जो भी साथी बी कमेंट करें ना, बी आपका सही। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट के साथ बोला, क्लास को लाइक कर लो और एक बार चेक कर लो आपने सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं कर रखा। अगर नहीं कर रखा ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं क्लास ले करूँगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल शानदार। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, मुरली क्या है, एक प्रकार की मुरली क्या है बताओ। लोक नृत्य का नाम है, लोक संगीत है, लोक वाद्य यंत्र का नाम है, या लोक नाट्य का नाम। अरे भाई प्रश्न को स्टार लगा लो, प्रश्न को स्टार लगा लो, बताओ मुरली एक प्रकार की क्या है। सभी साथियों को आंसर देना है। चलो भाई जानदार, सबका आंसर आना चाहिए, सभी का जैसे आंसर आएगा ना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कमेंट सभी साथियों का देख रहा भाई, कमेंट भाई सभी साथियों, अरे कमेंट मैं देख पा रहा हूँ। तो एक बार क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर आ। गुरु जी, एक प्रकार का मुरली क्या है, एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। और मुरली किस प्रकार का वाद्य यंत्र गुरु जी, तो मुरली एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का है, सुशिर वाद्य यंत्र। बिल्कुल सही, शानदार क्वेश्चन, सबका आंसर आ रहा। चलो भाई, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न देखो, शादी के अवसर पर दूल्हे की सहेलियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा दोस्तों। अरे भाई, शादी के अवसर पर दूल्हे की सहेलियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है, घूमर है, पहुना गीत है, दुपट्टा गीत है, या चिरमी गीत। दोस्तों ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट, स्टार में स्टार लगा रहा हूँ, साथ में इससे मोस्ट पे लगा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों काफी 99% विद्यार्थी गलत होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा ही है। यहाँ पे 99% का गलत होने के चांसेस बनते हैं। देखता हूँ किस किस का सही आंसर आता है, किस किस का सही आंसर आता। अरे हाँ शानदार, जैसे जैसे कमेंट आएगा ना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखो काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पे पावना देख के पावना को राइट करेंगे, लेकिन मेरे साथियों यहाँ पे पावना राइट आंसर नहीं का। पावना गीत कब गाया जाता, जब क्या किया जाता, ससुराल में। क्या दोस्तों, जब दामाद ससुराल में पहली बार जाता ना, दामाद ससुराल में पहली बार गाया जाता ना, तब तो पावना गीत गाया जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन को पढ़ो पहले, कि शादी के अवसर पर दूल्हे की सालियों के द्वारा गाए जाने वाला गीत। अरे भाई, जब ना दूल्हा शादी के, जब यानी कि शादी करने जाता ना, उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, यह बताना। बिल्कुल शानदार, बताओ। तो गुरुजी वहां पर दुपट्टा गीत गाया जाता। कौन सा गाया जाता, दुपट्टा गाया जाता। वेरी गुड भाई, सी ऑप्शन, हाँ सबका आंसर है। सी कमेंट करें ना, बिल्कुल सही। से कमेंट करने वाले विद्यार्थी का से कमेंट आ रहा है, सभी का मैं आंसर भी देख पा रहा हूँ। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, एग्जाम देखो काफी नजदीक आ चुका है, और मैंने आपके लिए एक महत्वपूर्ण 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार करके, कितने दोस्तों, महत्वपूर्ण 5000 प्रश्न है, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की क्या मिलेगी, व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी। अगर दोस्तों आपको सिलेक्शन लेना, आप चाहते हो गुरुजी मुझे कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है, और आपने सिलेक्शन लेना ना, तो 5000 वाली प्रश्नों की पीडीएफ पड़ेगा। या अगर आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया ना, तो मान के चलो 100% सिलेक्शन की मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक सीट आपकी हो चुकी भाई, क्या है, एक सीट आपकी हो चुकी है। तो गारंटी है, मेरा दावा दोस्तों, 5000 प्रश्न के प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपका सिलेक्शन है। गुरुजी कैसे मिलेगा, इसका क्या है, तो देखो इसका प्रोसेस क्या रहेगा। इसका पीडीएफ का 49 रुपये का इसका चार्ज है। देखो अगर किसी विद्यार्थी को सिलेक्शन लेना ना, तो गुरुजी 49 क्या इतना ज्यादा, अरे भाई ज्यादा नहीं। अपन दोस्तों के साथ बैठते ना, वहाँ पे 100 रुपये ऐसे खर्च कर देते। क्या कर देते, 100 रुपये अपने ऐसे खर्च कर देते। लेकिन आप पढ़ाई के लिए खर्च नहीं करते। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, ये 49 रुपये में आप पीडीएफ परचेज करके पढ़ेगा, आपका सिलेक्शन, मैं दावे के साथ बोला आपका सिलेक्शन पक्का है। और काफी सारे विद्यार्थियों ने इसे परचेज भी कर लिया। मैं चाहता हूँ आप भी दोस्तों इंतजार मत कीजिएगा। अभी मैं नंबर बता दूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर नोट करो, 6367256234। नंबर अच्छी तरह से देख लो, 6367256234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज पे करना है, यानी कि फोन पे या गूगल पे इसी नंबर पे करके आपको इसी नंबर में व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। और दोस्तों सिलेक्शन लेना है ना, एक बार इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्त, आपका सिलेक्शन पक्का। चलो क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा नृत्य बेल जनजाति का नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे नहीं पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना। बताओ इनमें से कौन सा नृत्य बेल जनजाति का नहीं है। गैर नृत्य, गवरी, गौर है, क्या दोस्तों देवचक्री। बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। आंसर देने में ना कोई दार पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे आंसर गुरु जी, गौर एक प्रकार का जो नृत्य ना, ये अपने भील जनजाति का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर। अगर आप से कमेंट करें तो सही है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है। अरे भाई यहाँ पे निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं। देखो क्वेश्चन एग्जामिनर अपने को ऐसे घुमाएगा भाई, एग्जामिनर भी अपने को ऐसे गुमराह करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ना। क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। बताओ तंदूरा, रवाब है, नौबत है, क्या दोस्तों बाबंग। जल्दी जल्दी कमेंट करो।
जल्दी जल्दी से कमेंट करिएगा। तत्वाद्य यंत्र का मतलब है जो तार से बना हुआ होता उसे तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। हाँ भाई, सभी का आंसर रहा, सभी का आंसर रहा। यहाँ पे राइट आंसर क्या रहा गुरु जी? नौबत एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र नहीं है भाई। नौबत है ना, ये अपने तत्वाद्य यंत्र नहीं है। बिल्कुल सही भाई, शानदार, सभी आंसर का आंसर है, सभी का आंसर। तो नौबत किस प्रकार का वाद्य यंत्र? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ कि नौबत किस प्रकार का वाद्य यंत्र? ताकि मैं भी तो चाहूँ ना कि आपकी तैयारी किस प्रकार की। वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए। चलो आंसर देखो, कमेंट में आंसर देना। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन रहेगा ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है। अरे भाई, इस प्रश्न को सबसे पहले तो मैं स्टार लगूंगा, अब इसे मैं मोस्ट पे लगूंगा भाई। क्या करूंगा? मोस्ट पे लगूंगा। सीधे एग्जाम में आने वाला प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ऐसा प्रश्न। बताओ ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है। यहाँ शहनाई, सिंगी, कामायचा या दोस्तों घोषा। जल्दी से आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी से आंसर दो। आंसर देने में ना कोई देर पीछे नहीं रहेगा। और दोस्तों क्लास में देखो लाइक की संख्या काफी कम है, तो एक बार फटाफट से क्लास, अरे भाई जैसे आप क्लास ज्वाइन करते हो ना, अपनी उपस्थिति दर्ज कर दिया करो भाई। अपन जब विद्यालय में जाते पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, प्रेजेंट लगते हैं ना अपनी। जैसे अपन सुबह सुबह प्रेजेंट होते हैं, अपनी सुबह सुबह प्रेजेंट लग जाती है, तो उसी प्रकार जैसे क्लास ज्वाइन करते हो ना, सबसे पहले लाइक किया करो भाई। चलो बताओ ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका आकार चिलम के समान होता है। और यहाँ पे आंसर भी आ रहे भाई, काफी सारे विद्यार्थी कमेंट भी करे कि गुरुजी यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक कर दो। कैसे लॉक कर दो? ऑप्शन ए को लॉक कर दो, शहनाई, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जब एक कमेंट करें ना, सही आ रहा। अगला ऑप्शन देखो, मरुभूमि के क्या दोस्तों? मरुभूमि के लोकगीत है, उनके किस भावना के परिचायक है दोस्तों? बताएगा। मरुभूमि के लोकगीत उनके किस भावना के परिचायक हैं? उमंग के हैं, वियोग के हैं, हृदय की पीड़ा है या उपरोक्त तस्वीर? दोस्तों एक बार फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन देखो, जहां पर भी आपको उपयुक्त तस्वीर वाला ऑप्शन दिखे ना, वहां पे एक बार क्वेश्चन क्या करना, 2 बार और क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 2 बार और क्वेश्चन को पढ़ना है। एग्जाम में भी यही करना। मैं जो तरीका बता रहा ना, जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, सीधे दोस्तों इस फॉलो करना है इस नियम को आपको, ये इस नियम को आपको फॉलो करना। उपयुक्त तस्वीर वाला ऑप्शन दिखे ना, वहां पे थोड़ा सोचना विचारना। एक बार और पढ़ो, मरुभूमि के लोक गीत उनके किस भावना के परिचायक होते हैं दोस्तों? आज आप सभी को पता है। अब जब मरुभूमि के लोकगीत है यानी कि पश्चिम राजस्थान के है ना, बिल्कुल सही। तो अब देखो वहां पे की भावना किसकी परिचायक होती है, यानी किस तरह की भावना आती है। देखो भाई, लोकगीत की बात हो रही है तो किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो देखो उमंग भी होती है भाई, अपने आशा पे उमंग भी लगाते हैं, वियोग भी हो सकता है, बिल्कुल सही। हृदय की पीड़ा भी होती है, ये भी सही। तो गुरुजी ऑप्शन डी को लॉक कर दे क्या? हाँ भाई, डी आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही। और जो मैंने नियम बताया, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ ना नियम, इस नियम को आप फॉलो कर लेना, गारंटी दोस्तों ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम। अगला ऑप्शन देखो, वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? बात आएगा, वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? मीणा जनजाति, कंजर जनजाति, ग्रासिया जनजाति या डामोर जनजाति? अरे भाई याद करो दोस्तों, वालर नृत्य किस जनजाति का है? सबका आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई देर पीछे नहीं रहेगा। चलो भाई आंसर दो, सभी आंसर दो। वेरी गुड, कमेंट आ रहे भाई, सभी साथियों के कमेंट में देख रहा हूँ। कमेंट सभी साथियों का मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, बिल्कुल शानदार। कमेंट तो सभी कर रहे हो भाई, कमेंट तो सभी कर रहे हैं। कमेंट में देख भी पा रहा हूँ कि गुरुजी वालर एक प्रकार का ग्रासियों का नृत्य है। और यहाँ पे दोस्तों ग्रासिया जनजाति में मेले में अपने जीवन साथी को चुनने की परंपरा भाई क्या है? मेले में अपने जीवन साथी को चुनने की परंपरा है। आपसे पूछे जाए किस जनजाति में, तो ग्रासिया जनजाति में भाई, है ना। बिल्कुल सर्वाधिक गाँव निवास करते हैं ग्रासिया, अपने सिरोही जिले में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं ना, बिल्कुल सही। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। क्लास को पूरी अटेम्प्ट करना। 35 प्रश्न करूंगा मैं, कितने करूंगा? 35 में से अगर आप 20 प्लस भी सही कर रहे हो ना, तो तैयारी शानदार चल रही है आपकी। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन रहेगा, गेदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? गेदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावाटी, वागड़ है, मेवाड़ है क्या दोस्तों मत्स्य? अरे भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो, इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रश्न लगा लो। आंसर दो जल्दी से कि गेदड़ किस क्षेत्र का नृत्य है? गेदड़ जो नृत्य है ना, ये अपने किस क्षेत्र का, यह आपको कमेंट कर देना। बताओ भाई, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी से आंसर दो भाई। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा हमारा शेखावाटी क्षेत्र का, है ना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दे क्या? हाँ, जब ये कमेंट करे ना, ए आपका राइट आंसर, ए कमेंट करे तो सही। अगला ऑप्शन देखो, राज्य में जनजाति की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि जो हमारा राजस्थान है ना, इसमें सबसे अधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? बताओ। ग्रासिया, मीणा, भेल है या दोस्तों डामोर? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो सबसे प्राचीन जो जनजाति है वो कौन सी है? भेल जनजाति। और यहाँ पे बात की जाए कि सर्वाधिक है, यानी कि सर्वाधिक हमारे राजस्थान में कौन सी जनसंख्या निवास करती है, तो सर्वाधिक जनसंख्या में मीणा जनजाति निवास करती है ना, बिल्कुल सही, शानदार भाई। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका रहेगा बी, बिल्कुल सही। बात किया जाए डामोर जनजाति सर्वाधिक कहाँ गुरुजी? तो अपने डूंगरपुर में। कहाँ पर है डामोर जनजाति? अपने डूंगरपुर में। भेल जनजाति उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। मीणा जनजाति पूर्वी राजस्थान में। कहाँ पर है?
पूरे राजस्थान में ग्रासिया कहाँ पर है? ग्रासिया गुरुजी हमारे सिरोही जिले में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। जो भी तथ्य बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, यूनियन बता रहा हूँ, सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। चलो भाई, यहाँ पे राइट आंसर का मीना जनजाति सर्वाधिक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलो भाई, अगला ऑप्शन देखो, 35 प्रश्न करूंगा मैं। कितने करूंगा? 35 करूंगा और 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट करने, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। चलो प्रश्न देखो, वह जनजाति जिसमें पुरुषों के द्वारा स्त्रियों की भांति भी वस्त्र पहने जाते। अरे भाई, जिस प्रकार स्त्री, दोस्तों जब स्त्री गहने पहनती है ना तो पुरुष भी गहने पहनते। क्या करते? स्त्री गहने पहनते तो पुरुष भी गहने पहनते। वो ऐसी कौन सी जनजाति गुरुजी हमें भी बता दो कि कंजर जनजाति में है, गड़िया लोहार में है, कालबेलिया में है, दोस्तों डामोर में? बताओ भाई, सभी को आंसर देना है कि जिस प्रकार स्त्री वस्त्र पहनती वैसे डामोर जनजाति में भी वस्त्र पहना जाता, वैसे डामोर जनजाति में भी आभूषण पहने जाते। यानी आभूषण, यानी स्त्री नाक का आभूषण पहनती है ना तो स्त्री नाक का आभूषण पहनती है तो पुरुष भी नाक का आभूषण पहनता। स्त्री लहंगा लुगड़ी पहनती है ना तो पुरुष भी लहंगा लुगड़ी पहनता। भाई किस जनजाति में? डामोर जनजाति में। बिल्कुल डी है हमारा करेक्ट आंसर। हाँ, सबका आंसर है डी। गुरुजी डी को लॉक कर दो। हाँ चलो अगला ऑप्शन। दोस्तों कमेंट आ रहे हैं सभी के, कमेंट में देख रहा हूँ, लेकिन लाइक की संख्या कम, तो एक बार लाइक भी करेंगे। और दोस्तों एक बार चेक लो, आपने सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा? अगर नहीं करा ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे मेरी अगली क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्लास और कब खत्म हो गई थी। चलो अब बताओ, किस नृत्य को राय नृत्य कहा जाता है? बताएगा, किस नृत्य को राय नृत्य कहते हैं? नेजा नृत्य, गौरी नृत्य, झुमरा नृत्य, दोस्तों गैर नृत्य। किस नृत्य को राय नृत्य के नाम से जानते हैं? भाई प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर चाहिए। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि किस नृत्य को राय नृत्य कहा जाता है। हाँ शानदार, सबका आंसर है। कमेंट में देख रहा हूँ, सभी साथी कमेंट करिए गुरुजी कि गौरी नृत्य को राय नृत्य के नाम से भी जानते हैं। हाँ बिल्कुल आपका राइट भाई, बिल्कुल बी इज हमारा करेक्ट आंसर। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले का सही। अगला ऑप्शन है, जयपुर कथक केंद्र की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बताएगा, जयपुर कथक केंद्र की स्थापना कब हुई थी? अरे भाई इसे 1 स्टार तो मैं लगूंगा नहीं, इसे 2 भी नहीं लगूंगा, इसे मैं ट्रिपल स्टार लगूंगा। भाई प्रश्न को मैं क्या करूंगा? ट्रिपल स्टार लगूंगा। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। बताएगा, जयपुर कथक केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1978 में, 1963 में, 1957 में या 1993 में? स्टार लगा लो भाई, 1 स्टार तो लगा ही लो भाई। मैंने 3-4 स्टार बता दिया, इसमें से एक तो आपको लगाना ही है। चलो कॉपी में नोट कर लिया करो इस तरह के क्वेश्चनों को कि जयपुर कथक केंद्र की स्थापना कब की हुई थी। और यहाँ पे आंसर भी आ रहा कि गुरुजी 1978 में। कब हुई थी? 1978 में हुई थी। 1978 तो गुरुजी ऑप्शन में। हाँ ऑप्शन नंबर ए सही। जो भी साथ एक कमेंट करे ना, एक कमेंट करने वाले का सही। 35 प्रश्न करूंगा मैं, 35 में से 35 अटेम्प्ट करने, एक भी छोड़ना था ही नहीं आपको। चलो प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आज का है। प्रश्न आपके सामने रहेगा, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मांगलिक वाद्य यंत्र कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मांगलिक वाद्य यंत्र कौन सा है? मोरचंग वाद्य यंत्र, शहनाई, अलगोजा या दोस्तों मशक? बताएगा, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मांगलिक वाद्य यंत्र कौन सा? भाई आंसर दो, सभी साथियों को आंसर देना। आंसर देने को कोई डाट पीछे नहीं रहेगा। और एक बार क्लास को लाइक कर दिया करो भाई, फटाफट से लाइक करो यार, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जल्दी से लाइक कर दिया करो। चलो बताओ, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मांगलिक वाद्य यंत्र आपको बताना था। बिल्कुल शानदार कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। गुरुजी कौन सा? शहनाई। शहनाई, हाँ बिल्कुल शहनाई को लॉक दे जाए। बिल्कुल आपका शानदार कमेंट आ रहे भाई, कमेंट में सबका देख रहा हूँ, कमेंट आ रहे हैं, आंसर में देख पा रहा हूँ, कमेंट करते रहो भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, किस नृत्य को मारवाड़ में लूर कहा जाता है? किस नृत्य को मारवाड़ में लूर कहा जाता है? गुड़ला, सुवटिया, पावना या दोस्तों घूमर? देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मारवाड़ में कौन कौन सा नृत्य किया जाता है। बताओ शानदार भाई, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ना बिल्कुल कमेंट करो, किस नृत्य को मारवाड़ में लूर के नाम से जानते? अरे भाई बताओ, शानदार क्वेश्चन है, आंसर देगा, सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने को कोई यार पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी मारवाड़ में लूर के नाम से किसे जानते? कमेंट करेंगे। और यहाँ पे कमेंट भी आ रहा है भाई, कमेंट भी आ रहा है, कमेंट में सभी का देख भी रहा हूँ, कमेंट देख रहा हूँ यहाँ पे कि गुरुजी डी ऑप्शन को लॉक कर दो, घूमर घूमर घूमर। हाँ बिल्कुल घूमर घूमर, शानदार भाई, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, राजस्थान की पट चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जोड़ी गई है? दोस्तों बताएगा, राजस्थान के पट चित्रकारी चित्रकला किस स्कूल से जोड़ी गई? जयपुर है, कोटा, मेवाड़ है या दोस्तों बीकानेर? अरे भाई वेरी मोस्ट लगा लो, प्रश्न को वेरी मोस्ट लगा लो। राजस्थान के पट चित्रांकन, अरे भाई सबसे पहले तो देखो कहाँ के प्रसिद्ध है? गुरुजी पट चित्रकारी है ना, ये अपने शाहपुरा की प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? शाहपुरा के प्रसिद्ध है। अब देखो शाहपुरा किस में आता है? गुरुजी शाहपुरा हमारे मेवाड़ में आता है। कहाँ पे आता है? मेवाड़ में आता है। मतलब यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन सी,
क्या रहेगा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। हाँ, सबका सी आ रहा भाई, सी आ रहा, सभी का सी आ रहा, सी को हम लॉक करेंगे। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने है, लटकन आभूषण किस अंग का है दोस्तों? लटकन आभूषण किस अंग का है? सिर का, पैर का, नाक का, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आपको जरूर से होगा। मैं बता दूं, लटकन एक प्रकार का जो आभूषण होता है ना, ये देखो यहाँ पे थोड़ा डाउट मान के चलेंगे अपन कि लटकन एक प्रकार का आभूषण होता है ना। यहाँ पे ऑप्शन में अगर यहाँ पे दोस्तों नाक की जगह ना, अगर यहाँ पे देखो लटकन आभूषण नाक की जगह अगर कान होता ना तो अपन कान को मान लेते, लेकिन ऑप्शन में कान नहीं दिया और नाक दिया हुआ, तो बिल्कुल लटकन आभूषण कहाँ पहना जाएगा? नाक में पहना जाएगा। इसलिए मैं आपका डाउट पहले क्लियर करा रहा हूँ ना, क्योंकि अगर यहाँ पे नाक नहीं होता और कान होता तो फिर कान से ही रहता, लेकिन अगर कान की जगह हमारे पास नाक दिया हुआ ना तो नाक में भी भाई लटकन आभूषण पहना जाता है। इतना तो आपको पता ही है सभी को। जो गांव से जुड़े होते हैं ना दोस्तों, गांव वालों को जल्दी से ऐसे इस तरह के प्रश्न जल्दी से आ जाते हैं ना, तो ये लटकन आभूषण ना, ये अपने यहाँ पे नाक आपका राइट आंसर रहेगा। अगर यहाँ पे नाक की जगह कान होता तो फिर हमारे कान को राइट मानते, नाक को नहीं मानते ना। बिल्कुल सी ऑप्शन है जहाँ पे राइट आंसर। थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। चलो अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न थेवा कला प्रसिद्ध है। अब देखो बच्चे को आंसर आना चाहिए। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चित्तौड़गढ़ है, या प्रतापगढ़? देखेगा थेवा कला सबसे पहले बात करेंगे, ये किस परिवार के प्रसिद्ध है? तो हमारे सोनी परिवार के प्रसिद्ध है। किसके प्रसिद्ध है? सोनी परिवार के प्रसिद्ध है ना, बिल्कुल सही। थेवा कला किसके प्रसिद्ध है? सोनी परिवार के थेवा कला प्रसिद्ध है। लेकिन ये कहाँ के प्रसिद्ध है, ये आपको कमेंट में आंसर देना, कहाँ की देनी है। ये इसका आंसर लाइव चैट में नहीं देखूंगा मैं, लाइव चैट में किसी का आंसर नहीं देख रहा। आप बताओ, चार ऑप्शन आपके सामने है कि थेवा कला कहाँ के प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़ है, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ या प्रतापगढ़। ऑप्शन 4 दिए हुए और सभी का मैं आंसर देखूंगा कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में देखूंगा। बाद में क्लास लाइव खत्म होने के बाद कमेंट आके करना, क्वेश्चन नंबर 23 लगा के आंसर देना फिर, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की है। चलो अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज है विजय के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई, कन्हैयालाल है, जयानक है, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? पृथ्वीराज विजय के लेखक बताना भाई, सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, आंसर बताएगा, सभी पीछे कोई नहीं रहेगा। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? सभी आंसर रहेगा, बिल्कुल शानदार। कमेंट करो भाई, जल्दी से कमेंट करेगा। कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे पृथ्वीराज विजय पूछा, अगर यहाँ पे रासो पूछ लेते तो हाँ देखो पृथ्वीराज विजय का तो है जियानक। अगर यहाँ पे पृथ्वीराज विजय की जगह आपको पृथ्वीराज रासो पूछ लेते, क्या पूछ लेते? पृथ्वीराज रासो पूछ लेते ना, तो फिर रासो पूछ ले तो तब तो कौन रहता? चंद्रवरदाई। कौन रहता? चंद्रवरदाई। लेकिन यहाँ पे क्या होता? पृथ्वीराज विजय पूछा, इसका मतलब हमारा राइट आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न है अलगोचा क्या है? बताओ अलगोचा क्या? एक त्योहार का नाम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का नाम है, एक वाद्य यंत्र का नाम है, एक रिवाज का नाम है। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था 35 प्रश्न करूंगा मैं, 35 प्रश्न आपको पूरे अटेम्प्ट करने। आपका एक प्रकार का लाइव टेस्ट है भाई, क्या चल रहा है? एक प्रकार का लाइव टेस्ट चल रहा है, तो टेस्ट तो आपको पूरा अटेम्प्ट करना, बिल्कुल सही। चलो गुरुजी, अलगोचा एक प्रकार का वाद्य यंत्र का नाम है। ऑप्शन से हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है बंगोली सराय पंचलिंगी खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बंगोली सराय पंचलिंगी खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल है, लोहा है, इसके तांबा, या दोस्तों डोलामाइट? चलिए इसे कमेंट करिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल का, बताओ चलिए जल्दी आंसर दे दो। और दोस्तों एक मैं आपसे बता दूं, पशु परिचर में यहाँ पे दोस्तों क्या है? पशु परिचर में बार कमेंट आते हैं गुरुजी, पशु परिचर में पार्ट बी का क्या दोस्तों? पार्ट बी वाला सिलेबस बताओ, पार्ट बी वाला सिलेबस बताओ। काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉल मैसेज भी आते हैं कि पार्ट बी का सिलेबस क्या है। तो ऑलरेडी मैंने दोस्तों जिस दिन सिलेबस आया था ना, जिस दिन सिलेबस जारी हुआ था उसी दिन मैंने में आपको 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो डाल का आप सिलेबस जाके देख लीजिएगा। बार कमेंट करने या कॉल करने की बजाय आप सिलेबस अच्छी तरह से देखिएगा, मैंने पूरा वीडियो डाल भी रखा है। तो पार्ट बी वाला सिलेबस मैंने अच्छी तरह से बता रखा, तो कॉल या मैसेज मत किया करो ना, डायरेक्ट जब वीडियो पे आपको हर चीज़ मिल रही है कॉल मैसेज में क्या पूछना। फिर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा लोहा एस्क। क्या रहेगा? लोहा एस्क, ऑप्शन बी। और दोस्तों सभी के कॉल अटेम्प्ट करना भी मुश्किल होता है भाई, तो मैं सभी कॉल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता, इससे अच्छा मैंने वीडियो बना के डाल रखा था, आप वीडियो में देख लिया करो। अगला ऑप्शन देखो, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में, बीकानेर है, कोलकाता, या दोस्तों मैसूर में? 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? सभी आंसर देगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर देने में कोई पीछे नहीं रहेगा। गुरुजी 1936 में देखो, सबसे पहले तो याद करो
बीकानेर प्रजा मंदिर की स्थापना कभी थी? 1936 में। कभी थी? 1936 में। अब आपको पता चलेगा 1936 कहाँ भी थी गुरु जी? कोलकाता में थी। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, जो भी साथ ऐसे कमेंट करें ना, सही है भाई। अगला ऑप्शन है जामोद जी के 29 नियमों का पालन करता कहलाते हैं। बताएगा जामोद जी के 29 नियमों का पालन करने वाले। अरे भाई देखो, साधारण सी बात है, 20+9 नियमों का पालन करने वाले कौन कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं गुरु जी। कौन कहलाते हैं? बिश्नोई के नाम से प्रसिद्ध है। और दोस्तों आपको पता ही है अमृता देवी बिश्नोई का तो नाम सुना ही होगा, जिन्होंने दोस्तों पेड़ों की रक्षा के लिए, किसकी रक्षा के लिए? पेड़ों की रक्षा के लिए 363 व्यक्ति ने अपने बलिदान दिया था दोस्तों। याद करेगा उस बलिदान को। वो कहाँ पे हुआ था गुरु जी? मारवाड़ में हुआ था। कहाँ हुआ? मारवाड़ के खेजरली गांव में, जोधपुर में है ना। बिल्कुल शानदार, सभी आंसर दे रहे भाई, क्या बात। 35 प्रश्न है पूरे अटेम्प्ट करने। चलो अगला ऑप्शन देखो, तालाबों से निकाली गई नालियां कहलाती है। अरे भाई, तालाबों से जो नहरों के लिए निकाली जाती है ना नालियां, उसे क्या कहते हैं? बेरी कहते हैं, मोरी कहते हैं, कुंडी कहते हैं, दोस्तों हिंडन कहते हैं। यह भी दोस्तों गांव से जुड़ा हुआ विद्यार्थी को पता होता है। यह चीज़ भी गांव से जो जुड़ा हुआ विद्यार्थी है ना, वो बिल्कुल यहाँ पे कमेंट कर सकता है आसानी से, बिना आंसर दे के आंख बंद करके भी कमेंट कर देगा कि गुरुजी तालाब से जो नहर के लिए पानी निकाला जाता है, यानी कि नहर छोड़ा जाता है ना, नहर के लिए पानी निकाला जाता, उसे हम मोरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? मोरी कहते हैं। यह सभी हमारे गाँव से जुड़े विद्यार्थी को पता होता। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलो एक बार दोस्तों लाइक कर दो क्लास को, जल्दी से लाइक करो। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने है, सिंहतल में रामस्नेही समुदाय की स्थापना किसने की? सिंहतल में रामस्नेही समुदाय की स्थापना किसने की? हरे रामदास जी, रामचरण जी, दरियाव जी, इनमें से कोई नहीं। सिंहतल में रामस्नेही समुदाय की स्थापना किसने की? कमेंट करो, सभी कमेंट करिएगा भाई। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर है हरे रामदास जी, ऑप्शन नंबर ए कमेंट करिए ना, सही है दोस्तों। अगला ऑप्शन बता दूं, फिर बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ दोस्तों। मैंने 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, कितने प्रश्न है? 5000 प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन की आपको क्या मिलेगी? व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर ये 5000 प्रश्न की पीडीएफ पढ़ लेते हो ना, मान के चलो आपका 100% सिलेक्शन दोस्तों, गारंटी के साथ बोला, आपके दावे के साथ बोला दोस्तों, इस पीडीएफ को आपने पढ़ लिया ना तो आपका सिलेक्शन पक्का, आपका बेड़ा पार है दोस्तों। ये 100% दावे के साथ बोला कि गुरुजी पीडीएफ कैसे मिलेगा, इसका क्या है? तो इसका देखो 49 रुपये का इसका प्राइस है। कितना है? 49 रुपये का इस पीडीएफ का प्राइस है, जो आपसे को मैंने बता दिया 49 का प्राइस है। और देखो दोस्तों 49 रुपये कोई ज़्यादा नहीं, अपन दो दोस्तों के साथ बैठने पर ऐसे भी हम खर्च कर देते हैं, तो एक बार अपनी पढ़ाई के लिए 49 खर्च करेगा। जब आप सिलेक्शन ले लोगे ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब बोलोगे गुरुजी हमें आपने पीडीएफ तो दिया था 49 में, लेकिन हमारा इससे काफ़ी सारा बेनिफिट हुआ। तो दोस्तों पढ़ लीजिएगा इस पीडीएफ को। गुरुजी कहाँ पे मिलेगी? तो नंबर नोट करो, 636725 है 6234। अच्छी तरह से नंबर देखो, 6367256234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज फोन पे या गूगल पे करके इसी नंबर में व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालेगा। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालेगा उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। तो दावा है दोस्तों, जो पढ़ेगा वही सिलेक्शन मिलेगा भाई। पढ़ेगा जिसका बेड़ा पार है, ये गारंटी के साथ दावा है दोस्तों। पढ़ लीजिएगा, 49 कोई ज़्यादा नहीं आपके लिए। मैं गरीबी विद्यार्थी, हर विद्यार्थी की स्थिति समझते हैं दोस्तों। इसका चार्ज जब देखेगा आपको परचेज कर लोगे ना, तो आप देख लेना इस पीडीएफ का 70 रुपये का चार्ज हमारी टीम से रखा गया था। लेकिन मैंने कहा मेरी टीम से, मैं अपने हर विद्यार्थी, गांव से जुड़े विद्यार्थी हैं, उसके 49 बहुत ज़्यादा हैं, इतने में आराम से पढ़ लेगा। तो एक बार पढ़ेगा, 49 कोई ज़्यादा नहीं, सिलेक्शन मिल रहा भाई, पढ़ लीजिए ना। चलो यहाँ पे क्या है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जिले किसका नाम जानते हैं? अपने हाड़ौती। बिल्कुल डी सही, डी सही भाई। अगला ऑप्शन देखो, आपके कितने प्रश्न सही हुए बताएगा? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 27 प्लस है, 30 प्लस सही हुए। देखिए दोस्तों आज क्लास में 32 क्वेश्चन है, जिसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आंसर देना है। आंसर देने को कोई पीछे नहीं रहेगा। एक बार क्लास को अंतिम समय बोल रहा हूँ, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन कॉल कर देना। प्रतिदिन आप क्लास में मिलेगी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।